अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम आबिद अंदिलीब है और मैं इस वक्त मौजूद हूँ एतजाज़ एहसन साहब के साथ। नाज़रीन, मुझे कनात महसूस हो रही है कि मैं एतजाज़ एहसन साहब का क्या तारुफ़ करवाऊँ। एक ऐसी शख्सियत जो कोर्ट रूम नंबर 1 से लेकर अवामी इज्तिमात तक, अपनी किताबत से लेकर अपनी खिताबत तक अपनी मिसाल आप हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश आपने हमें वक्त दिया। सर, इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े ट्रांसफार्मर फेज से गुजर रहा है और पॉलिटिकल हालात पे आपसे तजिया लेंगे। आपका क्या कहेंगे? एक नवाज शरीफ ने रैली निकाली, एक कन्विक्टेड इंसान को जेल जाना था तो इतनी शान और शौकत से उसको जेल भेजा गया। इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है सर? इसमें जो मुझे दो अहम बातें नज़र आती हैं, लगती हैं। और रैली तो 1.5 करोड़ के शहर में इतनी सी निकाल लेनी, जिसमें उन्होंने इतना पैसा लगाया हुआ है, ये तो बहुत ही नाकाम थी। अगर 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 भी कह लें बंदे थे, वहाँ तो लाखों में होने चाहिए थे, तो वो नाकाम थी। दूसरी चीज़ ये है कि इससे मुस्लिम लीग ने और नवाज शरीफ ने अपने मौक़िफ़, जो अदालत में मौक़िफ़ लिया हुआ है, उसको बहुत नुकसान पहुंचाया। अदालत में मौक़िफ़ है कि वो बहुत बीमार है, उसको रोज़ दिल के दौरे पड़ते हैं, 17 दवाइयाँ खाते हैं, 17 दवाइयाँ खाते हैं, स्टंट पड़े हुए हैं। हाँ, एंजियोग्राफी ज़रूरी है और एंजियोग्राफी ज़रूरी है और हर चीज़ उसको बहुत ज़रूरी है। और उसको फौरी उसकी इलाज होना चाहिए। एक दिन वो दाखिल नहीं हुआ अस्पताल भी कौन सा? शरीफ मेडिकल कॉलेज, जो इनका अपना अस्पताल। ये अपने अस्पतालों में ही, लंदन में भी और यहाँ भी इलाज कराते हैं। और वो कहते थे कि बेगम कुलसूम नवाज़ के पे जी सियासत नहीं करनी चाहिए किसी को, उनकी बीमारी पे। पर इन्होंने सियासत खुद की हम पे इल्ज़ाम लगाते रहे और ये भी इसमें भी किया। अब नुकसान ये है कि कल अगर कुछ हो भी गया मियाँ साहब को, अल्लाह ना करे, ना हो, अल्लाह उनको सेहत दे, पर अगर उनकी सेहत ख़राब भी हो गई और कुछ एमरजेंसी भी हो गई जेल में, तो जज साहिबान ने तो मौका दे दिया ना कि आप जाके इलाज कराएं और ठीक कराएं अपने आप को। आप वहाँ सियासी काम करते रहे, आप सियासी मुलाकातें करते रहे, मौलाना फजल रहमान से मुलाकातें करते रहे, आप सियासी रैली निकालते रहे। मुलाकात तो सर बिलावल से भी उन्होंने की। हाँ, और ये जो आपकी रैली है, ये खुद इस बात की गमाद है कि आप तो ठीक ठाक है, कुछ भी नहीं आपको खराबी। लेकिन सर, ये रैली निकालनी चाहिए कन्विक्टेड इंसान को इस तरह से? ये क्या शो करना चाहते हैं? लीडर ही हमारी इक़्तिदार को तय करते हैं। अगर कल कोई बड़ा कल्प्रिट इस तरह से पकड़ा जाएगा तो वो भी रैली की सूरत में जाएगा, तो हम कितना पीछे की तरफ जा रहे हैं माशरती तौर पे? ये रैली जो पॉलिटिकल प्रिजनर होता है ना, जिसपे कोई इल्ज़ाम ना हो, उसको जेल में रखा हो पर उस पर कोई कि मुकदमा ना चल रहा हो, वो तो कोई निकाल ले तो निकाल ले। इन पे तो करप्शन के चार्ज साबित हुआ है और मुजरिम है। इनके लिए इनको तो जेब नहीं देता था इन रैली निकालना, चुप करके चले जाते, 4 बजे पेश हो जाते जेल में। सही। सर, ये आवाम को बेवकूफ़ बनाया जाता है। अब रैली के बाद मुकालमा ये जन्म पाया कि रैली में कितने ज़्यादा लोग थे, रैली कम थी, बड़ी थी, कामयाब रैली हो गई, मुस्लिम लीग नून को नई क़यादत मिल गई तो उन्होंने बड़ी रैली निकाली। लेकिन मुकालमा ये होना चाहिए था कि इखलाकी तौर पे और कानूनी तौर पे कितनी गलत चीज़ है रैली का निकालना। तो आप इससे इत्तेफाक करते हैं कि मीडिया को साथ कुछ अनासर को मिला के खुद हेडलाइन में रहते हैं, किसी न किसी सूरत में आ जाते हैं मेनस्ट्रीम मीडिया में? मीडिया ने तो कैमरे ऐसे लगाए हैं और ऐसा फ्रेम बनाया है हर शॉट का, जिसमें क्राउड सिर्फ नज़र आए। वो क्राउड अगर 100 बंदे हैं तो उन्होंने 100 बंदों पे ही रखा है। 100 बंदों के बाद जो खाली ज़मीन है वो उसको नहीं रखा, उन्होंने बड़ा नैरो फ्रेम रखे हैं सारे, वो तो नज़र आता है। सर, मरीम नवाज़ को ओहदा दे दिया,
क्या कहेंगे मरीम नवाज़ का सियासी मुस्तकबिल क्या है इस ओहदे के बाद? ज़ाहिर है उन्होंने प्रैक्टिकली अपनी बेटी को पार्टी जो है अब मेरे ख्याल में दे दी है, हैंड ओवर कर दी है। मरीम नवाज़ जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में यकीनन सबसे अहम शख्सियत होंगी नवाज शरीफ के बाद, चाहे उनको ओहदा दो या ना दो। पार्टी को वही लीड करेंगे सर? पार्टी को वही लीड अब अगर वो नाहल है, आज उनको ओहदा चैलेंज भी हो गया, तो आप समझते हैं कि एक नाहल इंसान अगर जहांगीर तरीन के मामले में हम देखें या खुद ही में नवाज शरीफ, तो वो कैसे ओहदा रख सकती हैं? नहीं, ओहदा ना भी दें आप, ओहदा उससे ले भी लें, तो मरीम नवाज शरीफ जो बात करेगी अगले 5-7 साल में, वो मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिसी होगी, मासवाए नवाज शरीफ के। नवाज शरीफ के बाद मरीम नवाज शरीफ ही मुस्लिम लीग नवाज होगी। शहबाज शरीफ और बाकी सब फारिग हैं, सब फारिग हैं। अभी जो मुस्लिम लीग नून की अगली जो बुनियाद पढ़नी है वो सिर्फ और सिर्फ मरीम नवाज की और इसी बयानिए पे जाएगी। मरीम नवाज सर इसी बयानिए को इंटेक्ट करेगी, आगे लेके जाएगी? जो नहीं, वो बयानिया तो बड़ा चेंज भी हो जाता है। एक इनका बयानिया था जो जीटी रोड पे थे, अब बयानिया जब वोट को इज्जत दो, और वो एक अब बयानिया था कि मरीम भी खामोश है, नवाज शरीफ भी खामोश है, सारे खामोश हैं। तो ये खामोशी इस बात का अंदी है कि कुछ डील लेना चाह रहे हैं ये, या तो ये बाहर तो बाज़ाहिर ये लगता है कि ये बड़े बागी हैं और हम नहीं डील लेंगे, हम वोट की इज्जत पे, हुकूक पे, असूलों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो सबसे पहला एनआरओ नवाज शरीफ ने किया था 1999 में, 2000 जब सऊदी अरब चले गए, 2000 में सबसे पहले, और अकेले किया था। ना चौधरी निसार को छुड़ाया था, ना मुशाहिद हुसैन को छुड़ाया था, ना ख्वाजा आसिफ को छुड़ाया था, इनको नज़रबंदियों में छोड़ के, ना गौस अली शाह को जो उनके साथ उसी जेल में था, कराची की लांडी जेल में, उसको भी नहीं छुड़ाया। उसको कह के गए कि मैं 3 घंटे के लिए जेल से बाहर जा रहा हूँ, सबका फैसला करा के आऊँगा, और आ गए लाहौर फ्लाई करके, और लाहौर से बादशाह के जहाज़ पे बैठ के 24 अपने ख़ानदान वालों और मुलाजमीन को लेके सामान बांध के चले गए, किसी और का पूछा ही नहीं। साथ वाले कमरे में पता ही नहीं चला दूसरे बंदे को बताया ही नहीं, पता ही नहीं चला। तो इस वक्त भी ये जो खामोशी, पुरस्रार खामोशी है, इस बात का अंदिया है कि इनके दरमियान कोई चल रहा है। शरीफ ख़ानदान डील के बगैर नहीं चल सकता, सियासत ही नहीं कर सकता। इस वक्त भी सर ऐसी कोई बात चल रही है डील लेने की कोशिश में? हाँ, बिल्कुल कोशिश चल रही। मिल जाएगी सर डील? ये मैं नहीं कह सकता सर। डील इमरान खान ने देनी है, या ज़ाहिर है डील अगर वो किस से लेंगे? सुप्रीम कोर्ट पे अलग केसेस हैं, आप खुद भी देखते हैं, नेब कोर्ट्स में अलग केसेस हैं। उनके पास खोने के लिए है क्या? बीवी चली गई, पार्टी की सदारत चली गई, वजारत उज़्मा चली गई, मेरे ख्याल में सैकड़ों जायदादें हैं लंदन। अच्छा, ये जायदादों की सारी सैकड़ों, और पाकिस्तान में और दुबई में और दीगर ममालिक में, उनको भी तो बचाना है ना। अभी जितना कुछ है ये सिर्फ जायदादों के लिए, बाकी कुछ भी नहीं। अब इस वक्त तो जायदादों के लिए। तो शहबाज शरीफ सर चले गए तो कहा जाता है खानदान में क्लेश पड़ गए, भाई छोटा जो था वो तेज़ निकल गया, भाई को अंदर करवा के खुद भाग गया। पहले भी उसने रैली निकाली थी तो वो खुद एयरपोर्ट भी नहीं लेके गया था, तो अब भी जो है ना वो बाहर चला गया, तो वो आएगा वापस, आप समझते हैं? शरीफ ख़ानदान में सारे बरादरान यूसुफ हैं, और उसकी मैं मिसाल देता हूँ। मियाँ मोहम्मद शरीफ जो इनके वालिद हैं, वो 7 भाई थे जी, 7 भाई थे, बाकी 6 का किसी को नाम भी याद है? उनकी मुश्तरका प्रॉपर्टी थी इत्तफाक फाउंड्री। इत्तफाक फाउंड्री उनकी मुश्तरका प्रॉपर्टी थी। एक बीच में से भाई की औलाद, भाई और वो बुर्जुल खलीफा बन गया है, बाकी ज़मीन में उनका कोई इकट्ठे थे, पर मियाँ शरीफ ने एक को मस्मार किया और अपना ख़ानदान बनाया। सो ये दोनों नवाज शरीफ शहबाज शरीफ वही खून है ना,
इनसे आप किस तरह तवक्को कर सकते हैं कि इनमें बड़ा भाईचारा होगा? कतन नहीं होगा। आज भी हमें नज़र आ रहा है वो उसकी कोई ना कोई सूरत बन रही है। हाँ, नहीं, कोई भाईचारा नहीं। सर, इस वक्त नवाज शरीफ ये बात कर रहे हैं रिलीफ की। इसी सुप्रीम कोर्ट को गालियां देते थे पहले, बड़ी गालियां देते रहे, आज फिर उसी कोर्ट के पास जाते हैं रिलीफ के लिए। तो आप समझते हैं कि इसके बाद अगर हाई कोर्ट में आते हैं तो इनको ज़मानत मिल जाएगी? ये तो अब तो ज़मानत उनको मिलनी नहीं चाहिए, किस तरह मिल जाएगी? अब तो उन्होंने साबित किया है कि 6 हफ्ते जो ज़मानत दिए सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सियासत करते रहे, उसमें रैलीज करते रहे, उसमें गलत बयानी की कि सेहत ख़राब थी। सेहत को तो कुछ खराबी लगती नहीं है उनकी। एक दिन वो अस्पताल में दाखिल तक नहीं हुए, एक दिन अस्पताल में नहीं गुजारा। वो तो अपनी छुट्टी मना के और वापस चले गए और रैली निकाली है। सो अब अदालतें उनको नहीं दे सकेंगी ज़मानत। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। नाज़रीन, हमारी तरफ से यही कुछ। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।